हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ रहा था। आज से वो बता रहे कि बाहर कैसा वैराग्य होना चाहिए अंदर की अनुभूतियों के लिए। पाप पुण्यमय देह सकल ही अनित्य एह, धन जन सब मीछा धांदा, मरीले जाइबे को था इहाते ना पाओ व्यथा, तबु नीति करो कार्य मंद। इस शरीर से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, अभी जो शरीर है हमारे पास, ये सब पाप और पुण्य के फल है। यानी ये सब तात्कालिक है। हमारी संपत्ति, हमारे मित्र, सब एक माया है। तुम्हें पता ही नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे। और ये सब सोचने से तुम्हें दुख होना चाहिए, भय होना चाहिए। फिर भी तुम गलत काम करते रहते हो। इतना सच नरोत्तम दास ठाकुर हमें राधा कृष्ण, उधर ब्रजवासियों का ध्यान करना, कृष्ण कैसा है, राधा कैसा, ये सब बातें रागानुग भक्ति की बातें करके फिर से हमें शरीर के बारे में बता रहे हैं कि शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें अनित्य है, तात्कालिक है। भौतिक और आध्यात्मिक का फर्क दिखा रहे हैं कि यहाँ जो भी चल रहा है बेकार की चीज़ें चल रही है, बेकार की आवाज़ें, बेकार की बातें। तो यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि जब तक हमें शरीर की चीज़ों में पति, पत्नी, संतान, पैसा, मित्र, बंधु, इन सब में जब तक आसक्ति है, तब तक हरि भगवान की आराधना हम नहीं कर सकते। मन भौतिक चीज़ों में भी आसक्त है और भगवान भी सेवा भी करता है साथ साथ, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं 11वां स्कंद 14वां अध्याय 27वें श्लोक में कि एक इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ हृदय, उसको तो इंद्रियां खींचेगी, विषय आसक्ति इधर उधर उधर। और एक व्यक्ति है जो मेरे बारे में सोचता है, जैसे मेरे में डूब गया है। फिर आगे भगवान कहते हैं उद्धव को, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 19वां अध्याय 22वां श्लोक, जिस व्यक्ति का हृदय इंद्रिय भोग में फंस गया, वो मेरा ध्यान कभी नहीं कर सकता। वो विषयों को स्वीकार करता है, वो तो पेड़ की तरह जीता है। पेड़ जो आ रहा है वो कर रहा है, ऐसे उसकी अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। वो तो एक जीवित होते हुए भी एक लाश की तरह है। तो जो भोगी है, जो इंद्रियों में फंसा है, वो तो विधि मार्ग से भी भगवान की बराबर सेवा नहीं कर सकता। तो राग भक्ति से राधा कृष्ण का ध्यान कैसे कर सकेगा? हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी कभी हमें शरीर से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि ये सब तो अनित्य है। नित्य क्या है?
तो इतनी सारी बातें करके नरोत्तम दास ठाकुर हमको यहाँ लेके आए कि कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है बहुत सालों तक, फिर भी विषयों में फंस सकता है, कभी भी विषयों में फंस सकता है। संसार की आसक्ति, संपत्ति की आसक्ति, शरीर में आसक्ति, बुढ़ापा हो गया, रोग हो गया तो बस उसी में फिर फंस जाए। इसलिए बीच बीच में हमें सोचना चाहिए हम कौन हैं, ये शरीर क्या है, ये दुनिया क्या है। इसीलिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल दिए पाप पुण्यमय देह। ये जो देह है, शरीर है, ये पाप और पुण्यों से बना हुआ है। और यहाँ जो भी पैसा है, हम जिनको अपने लोग मानते हैं, सब माया है, कोई हमारे साथ आने वाला नहीं। ये माया हमें स्थिर होने नहीं देती, ये तात्कालिक है। माया दुख देती है, चिंता, ये मेरा है, ये मेरा है, फंसा देता है। गीता में भगवान कहते हैं, अगर एक व्यक्ति, गीता भगवद गीता 2 अध्याय 62 और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब हम इंद्रिय वस्तुओं का ध्यान करते हैं, विषयों का, हमारी आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से काम, और कामनाओं को कोई रोकता है या पूरी नहीं होती इच्छाएं तो क्रोध, क्रोध से मोह हो जाता है। हम भूल जाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मोह से हमारी याद शक्ति चली जाती है। हमारा कल्याण जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, हम भूल जाते हैं। और फिर हमारी बुद्धि भी चली जाती है। और जब बुद्धि चली जाती है, सब कुछ चला गया। तो जीव घूम रहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। नरोत्तम दास ठाकुर तो ऐसे ही बोल दिया, मोरीले जाइबे को था, मरोगे तो कहाँ जाओगे, सोचो तो सही। तो गलत काम छोड़ दो। मौत की जैसा गारंटी वाला चीज़ और कोई नहीं, मरना तो है ही है, कभी भी आ सकती है, ऐसा भी नहीं कि कब आएगी ऐसे। तो सदैव मौत का स्मरण रखो, तो हो सकता है पाप तो नहीं होंगे नए नए। तो एक ऐसे ही उदाहरण आता है कि एक राजा, बहुत सारे रोग हो गए थे, मौत पथारी पे, बस मर जाएगा। डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ दे रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है। कोई साधु आया, उसने कोई पेड़ के पत्ते से कोई जूस बनाया, पिला दिया। तो वो साधु भी वो पीता था। तो राजा से साधु ज़्यादा पीता है, 3 बार। राजा वो जूस पी के ठीक हो गया, उसमें ताकत आ गई, धीरे धीरे वो ठीक हो गया। मगर जितनी ताकत आई उसमें, उतना मन अपवित्र होते गया, उसकी गलत इच्छाएं बढ़ती गई। एक दिन जूस पी रहा है, साधु को बोल रहा है कि शारीरिक रोगों से तो इस जूस ने मुझे मुक्त कर दिया, मगर मन अपवित्र हो गया है। मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। और आप ये जूस 3 बार पीते हैं दिन में,
आपकी पवित्रता बनी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साधु कहते हैं मैं आपको इसका जवाब बाद में दूंगा। मगर हाथ दिखा, हाथ दिखा। साधु ने राजा का हाथ देखा, बोलता है 1 महीने में आप मर जाएंगे बस। अभी राजा डर गया और साधु को पूछ रहा है कि ऐसा न हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु कहता है महाराज मौत तो आएगी, अभी से आप ये जूस दिन में 4 बार पीजिए, 4 गुना ज़्यादा पीजिए। तो राजा पीने लगा। मगर अभी राजा को वो बुरे विचार नहीं आ रहे, बुरा काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मन में मौत का भय आ गया था। तो 2-3 दिन छोड़ के साधु ने पूछा राजा अभी आपके मन के विचार कैसे है। राजा कहता है अभी तो बस मन में मौत के विचार आते हैं तो बुरा काम करने से डर लग रहा है। साधु बोला राजा जी आपकी मौत तो अभी 1 महीने छोड़ के होगी और अभी से आपकी बुरे विचार इच्छाएं चलेगी। मैं तो हर दिन मौत का सामना करता हूँ, तो मेरे हृदय में बुरी इच्छा कैसे हो सकती है। तो ऐसे राजा को मौत का डर लगाकर दिखाकर साधु ने उसको बुराइयों से मुक्त कर दिया। एक तरह से हमको नरोत्तम दास ठाकुर भी सिखा रहे हैं, हम सबको सोचना चाहिए कभी इस शरीर के बारे में। ये सब लोग जिनको हम अपना समझ के बैठे, कुछ नहीं है भाई। जब तक आसक्ति होगी कर्तव्य करो, सबको भगवान से जोड़ दो कि सब भगवान के हैं, नहीं तो कितना भी हरि नाम करोगे यहीं का यहीं। हरि बोल दंडवत प्रणाम।